परमात्मा ना करे, अगर किसी बच्चे के माँ बाप बचपन में ही छोड़ के चले जाएं, उस बालक का भगवान रखवाला है। हाँ या नहीं? कौन रखवाला है? कौन रखवाला है? सुदामा जी गांव में रहते थे, खेतों में बथुआ तोड़ करके ले आते हैं, गुजारा करते। एक दिन सुदामा जी गुरु जी के यहाँ विद्यालय में सुनो राजा पढ़ने जा रहे थे और भागे भागे जा रहे थे। गरीबी के कारण सा जूते चप्पल नहीं थे। अब जब जूते चप्पल नहीं थे तो सुदामा जी के पैर में कांटा लगा। क्या लगा? और कांटा भी इतना गहरा लगा कि सुदामा के पैर से खून आने लगा। अब जैसे खून आने लगा तो सुदामा जी घबरा गए। अब हम क्या करें? जोर से बोलो जय श्री राम, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। ये पानी का काम थोड़ा जल्दी से मिलते हैं, मिले निर्गुण को निर्गुण, गुरु को गुणवान मिलते हैं। और साहब जिसे कोई नहीं मिलता उसे ताली बजाए दो भगवान। तो सुदामा जी महाराज यहाँ पर रो रहे हैं और भगवान का चिंतन कर रहे हैं। काटो लाग्यो रे सांवरिया वो पैदल चलो ना, काटो लाग्यो रे सांवरिया वो पैदल चलो ना। दोनों हाथ, दोनों हाथ, एक दो। काटो लाग्यो रे सांवरिया वो पैदल चलो ना जाए। जोर से बोलो जय श्री राम। एक एक हाथ उठ जाए, जोर से बोलो। सुनी भक्त की आरत बानी, भक्त की आरत बानी। ताली ताली, एक दो। सुनी भक्त की आरत बानी, भक्त की आरत बानी। भक्त बचलता ये हो निशानी। सुदामा जी रो रहे थे, उसी मार्ग से भगवान जा रहे थे। कौन जा रहे थे? भगवान ने देखा ये कौन रो रहा है। सारथी से कहा भैया ताली बजाते रहो, एक दो। मीठी मीठी इन्होंने मिलकर के देखा। भगवान ने सारथी से कहा भैया देख कर क्या ये कौन रो रहा है। सारथी गया और देख करके चला आया। बोले साहब ये संसार है, कोई रो रहा है कोई हंस रहा है। भगवान स्वयं गए। भगवान ने जाकर के उस ब्राह्मण के चरण पकड़ लिए। पूछा भैया आप कौन हैं? जाति विप्र मेरो नाम सदा। अरे जाति विप्र मेरो नाम सदा। जात शांति बंधाम, कुछ कंटक लगे भयो बुखारी, कौन करे जो सहाय। जातो लागो रे सांवरिया ओ बकरा चलो ना, जातो लागो रे सांवरिया ओ बकरा चलो ना। सुदामा जी ने कहा भैया ब्राह्मण बालक हूँ, मेरे पैर में कांटा लगा है और रो रहा हूँ। बोले साहब क्या करें, कौन हमारी रक्षा करेगा? भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आपके कांटे को हम निकालेंगे। सुदामा जी ने कहा साहब आप हमारा कांटा निकालोगे? बोले कारण? बोले हम इतने गरीब आदमी हैं। भगवान ने कहा सुनो, अगर इंसान बड़ा बनना चाहता है कुछ ना करे, गरीबों के चरण पकड़ ले। ताली बजाओ, ताली बजाओ।
क्या पकड़ ले? ये सच्चाई है साहब। जो गरीबों की, असहाय की, अपंग की सेवा करेगा उसकी रक्षा मेरे नारायण कौन करेंगे? भगवान ने उस ब्राह्मण के चरण पकड़ेंगे, चरण पकड़ करके पुनिया एक बार जोर से बोलो जय श्री राम, और जोर से बोलो। उसी समय भगवान ने ब्राह्मण के चरण पकड़े और पूछा दिखाओ ना कांटा कहाँ है? वो सामने है। तो भगवान ने कहा भैया आपके कांटे को भागवत जी कहती राजा। सुदामा जी घबराने लगे। अब जैसे सुदामा जी घबराने लगे तो भगवान ने कहा भैया आप जो है अपनी नेत्र बंद करो। अरे ओ राजा गजब हो गया। क्या हो गया? कथा बिना गया। सीधे बैठो, मर्यादा में कोई हंसी मजाक नहीं, कोई चुटकुला नहीं, गंभीरता और डबल नहीं संगाली। ताली बजाओ, ताली बजाओ। मर्यादा का नाम दो। एक सेकंड में भाव बिगड़ेगा और एक सेकंड में भाव बनना चाहिए। इन्होंने मिलकर के देखा तो उसी समय भगवान ने देखा सुदामा जी का कमजोर दिल है और बेटा अपनी आंखें बंद करो। सुदामा जी ने जैसे आंखें बंद की, अरे राजा गजब हो गया। कौन कहता है मेरा ठाकुर दया नहीं करता? दुनिया के कांटे पिन से निकलते हैं, दुनिया के कांटे सुई से निकलते हैं, भक्त का कांटा भगवान ने मुख से भक्त का कांटा भगवान ने समझ में की भैया बड़ी कृपा हम पे करी कहाँ आसी। आपने बड़ी कृपा की है, बताओ ना हम आपको क्या आशीर्वाद दें? भगवान ने कहा कुछ नहीं, आप हमारे मित्र बन जाओ। क्या बन जाओ? क्या बन जाओ? सुदामा जी ने कहा सुनो, मित्र तो सब बन जाते हैं लेकिन मित्रता निभाना सबको। अरे बोलो, मित्रता निभाना सबको। तो सुदामा जी ने समझाया कि मित्रता अगर निभाई है दूध और पानी ने निभाई। किसने निभाई? आवाज कम आई। किसने निभाई? दूध और साहब जब तक दूध उबलेगा और पानी है तो दूध जलेगा नहीं, उबलता रहेगा। और जैसे पानी खत्म होनेगा तो दूध जलने की बदबू। ताली बजाओ। केवल आधा घंटा मांगा है। जोर से बोलो जय श्री राम। पीछे वाले आवाज उठा के जोर से बोलो, और जोर से बोलो। उसी समय भगवान ने सुदामा जी को मित्र बनाया। गुरु शांतिपद जी ने सबको पाठ दिए और पाठ दे करके सबको का बेटा अपना अपना पाठ याद करो। अब सारे बच्चों ने पाठ सुनाया और सुदामा जी पाठ भूल गए। सुदामा जी पाठ तो संदीपन गुरु कहो बखानी मूर्ख गजन सो या जग की। संदीपन गुरु जिनका बेटा ब्राह्मण का धन भिक्षा नहीं है, शिक्षा है। क्या है धन? ब्राह्मण साहब अगर ब्राह्मण की वास्तव में कथा में दम है, पसीना में ताकत है, कथा कराने वाले उसे कुछ दक्षिणा दें या ना दें, लेकिन भगवान उसकी रक्षा करने, आवाज उठाइए, नारायण उसकी रक्षा करने जरूर आए। तो ब्राह्मण का शिक्षा है और आप शिक्षा भूल गए। बोले नहीं तो जाइए एक मुट्ठी चना दिए। क्या दिए? लकड़ी लेकर के आओ। दंड दिया। अब जैसे सुदामा जी जाने लगे तो भगवान से पूछा कि आपका क्या विचार है? तो भगवान ने बड़ी अच्छी बात कही कि 4 वेद कंठस्थ होए। भगवान ने कही जैसे तो मुझे 4 वेद याद है, जो भगवान से बड़ा पढ़ा लिखा दुनिया में और कोई, आवाज कम आई है, भगवान से बड़ा पढ़ा लिखा दुनिया में और कोई नहीं है ना। उससे बड़ा कौन हो सकता है पढ़ा लिखा? तो बोले महाराज तो यहाँ भगवान ने कहा कि वैसे तो 4 वेद कंठस्थ मोहे कहूँ तो होए न भंग, लेकिन मजबूरी है। क्या मजबूरी? कि अपनो पाठ भुलाए जे मैं जाऊं सुदामा।
जो मित्र के सुख में सुखी नहीं होता, वो मित्र के कभी दुख में दुखी नहीं होता साहब। वो जीवन में कभी मित्र कहलाने वाला। हाँ जी, हाथ उठाओ, ध्यान कथा में रखो। वो कभी मित्र कहलाने योग्य। उसी समय भगवान ने देखा हमारा पाठ भूल गए, एक मुट्ठी चना भगवान को दिए, चले गए। और सुदामा जी ने गलती से एक मुट्ठी चना अपने खाए, एक मुट्ठी कृष्ण के खाए। तो भगवान ने शाप दिया कि हक पर आयो खाए के यही मिलेगी सीख। वो दरिद्री राज सो तू घर घर मांगे, घर घर मांग। जाओ सुदामा, आपने मेरा हक खाया है, मैं तो लकड़ी लेने चला गया, आपने मेरा हक खाया है। जाइए, हम आपको शाप देते हैं कि आप दरिद्र हो जाओ। क्या हो जाओ? क्या हो जाओ? दरिद्र हो जाओ। सुदामा जी ने कहा भैया कृष्ण, क्या हम वास्तव में गरीब हो जाएंगे? भगवान ने कहा सुदामा जाओ, ज्यादा गरीबी आए, बहुत ज्यादा गरीबी आए तो एक बार मेरी द्वारकापुरी ताली बजाओ। कहाँ पे आना? सुदामा जी ने कहा कृष्ण, एक बात हम आपसे कहना चाहते हैं। हम अपने घर में रूखे रहेंगे, भूखे रहेंगे, ना किसी के भी दरवाजे मांगने। यहाँ पर गुरु जी ने कहा बेटा कोई काई को हक खावे, सो दार कहीं तेरे बुलावे। सुदामा आप दरिद्र बनोगे। क्या बनोगे? क्या बनोगे? दरिद्र। सुदामा जी को अच्छा नहीं लगा, हम तो पहले से ही गरीब थे साहब। भगवान के साथ जाने लगे तो सुदामा जी ने देखा आधे रास्ते में ही भगवान ने रथ रोक दिया। भगवान ने कहा सुदामा देख रहे हो, ये वही स्थान है जहां मेरी और आपकी मित्रता हुई थी। आओ, जोड़ी बिछड़ी आज सो। अरे ओ साहब, हमारी आपकी यहीं पर मुलाकात होती थी और आज यहीं से क्या हो रहा है? जोड़ी बिछड़ी आज सो तेरी मेरी यार, भूल चूक करियो क्षमा तू ध्वज परम उदार। भगवान ने कहा सुदामा अब हम अपने घर को जा रहे हैं, आप भी अपने घर पे जाओ और भैया सावधानी रखिएगा। सुदामा जी ने भगवान के चरण बोले कृष्ण बेटा संसार धोखा दे दे समझ में आता है साहब, रिश्तेदार को धोखा दे दे समझ में आता है, और जिनके लिए आप और हम रात दिन भाग रहे हैं अगर वही काटे तो ये बात समझ में। सुदामा जी ने कहा कृष्ण आप भी हमें छोड़ के जा रहे हो। जिस समय आपसे मित्रता हुई थी मन में लगा था अब कृष्ण हमारे साथ है। क्या वास्तव में हम गरीब हो जाएंगे? भगवान ने कहा भैया दर्द आएगा लेकिन मेरी द्वारकापुरी आ जाएगा। सुदामा जी ने कहा कृष्ण कभी आपने गौर किया है लोग हंसेंगे तो ही, अगर मेरी घर में गरीबी आएगी लाज तेरी भी जाएगी। भैया लोग हंसेंगे मोहित,
लोग हंसेंगे तो ही मेरी दशा निहार, भीख मांग प्रतिपाल व दीन बंध को यार। कभी आपने गौर किया दुनिया वाले क्या कहेंगे? ये कृष्ण का मित्र है। किसका मित्र है? सुदामा जी ने कहा आपने हमें मित्र बनाया और मित्र बनाने के बाद में शाप दे दिया। भैया कृष्ण हम इंसान हैं, गलती हो जाती है। गलती का मतलब ये नहीं है कि आपने हमें दर्द दे दिया। सुदामा जी रोते रह गए, मेरा गोविंद चला गया, मेरा कृष्ण चला गया, मेरा नारायण सुखदेव स्वामी को चला जा रहा है। सुदामा जी थोड़े बड़े हुए, सुनो इनका विवाह हुआ सुशीला नाम की ब्राह्मणी से हुआ। गरीब घर की भी बिचारी लेकिन मर्यादित में रहने वाले। सुशीला ने देखा कि आज हमारे पति के घर में खाने की भी लाले हैं। कभी खेतों में चली जाती है, बथुआ ले आती है, उसी में नमक मिर्च मिला लेती है। जोर से बोलो जय श्री राम। बातें नहीं और जोर से बोलो। एक ही बातें मत करिएगा, ताली बजाओ जोर से। थोड़ी बहुत शर्म हो बातें ना करेंगे। हम कथा सुनाने नहीं आते साहब, हम तो ठाकुर को लाड़ कराने आते हैं। सुशीला जी ने देखा गरीबी है। भागवत जी के तीराजा के 3 बेटा हैं। रोज कहते थे माँ दुनिया के घर रोटी बन रही है, पराठे पूरियां बन रही हैं, हमारे घर कुछ बनेगा? माँ रोज कहती बेटा कल बनाएंगे, कल बनाएंगे। सुखदेव जी कहते बेटा एक बात ध्यान से सुनना साहब, अगर किसी माँ का बेटा परदेश में भूखा सो रहा हो, क्या उस माँ को नींद आए? सुशीला रोज इंतजार करती थी, कहां से लाए, कैसे लाए। एक दिन सुदामा जी का बेटा अपने मित्र के साथ गया। उस मित्र की मां ने अपने बेटे को दूध पिलाया। क्या पिलाया? दूध पिलाया। सुदामा के बेटे ने आके कहा मां, दुनिया की मां को दूध पिलाती है, तुम कैसी मां हो, भूखा मार रही हो। सुशीला जी गांव में से मांग के ले आते हैं। सुदामा जी हमारी तरह गांव-गांव में कथा करने जाते साहब। अगर कोई कथा के बाद प्रसाद दे देता ले आते, नहीं देता। सुदामा जी को भी 3 दिन हो गए, किसी ने पानी तक नहीं पूछा। सुशीला जी एक झोपड़ी में बैठी हैं, बड़ी जोर से आंधी और तूफान आया। उस ब्राह्मण की झोपड़ी भी होता है साहब, कई बार जब विपत्ति आती है तो दोहरी चोट लग जाती है। सुशीला ने तीनों बेटाओं से कहा बेटा खाने का साधन तो नहीं है, रहने का भी उजड़ जाएगा। तीनों बेटा मिलकर के उस ब्राह्मण की कुटिया को लटक गए, झोपड़ी को बचाया। एक दिन सुशीला के यहाँ पर एक संत आए। संत ने कहा देवी भिक्षाम नहीं। सुशीला ने कहा बाबा
काहू 56 भोग दिए, काहू को मैं अटारी है। दिए काहू को मैं अटारी है। काहू को भोग दिए, काहू को मैं अटारी है। हमको भल पेट ही भोजन, ये कैसी लीला तुम्हारी है। हमको भल पेट ही भोजन, ये कैसी लीला किसी को तो परमात्मा ने इतना दिया है साहब, उसके यहाँ पर रोज रोटियां सब्जियां नाली में डलती हैं, और परमात्मा ने हमें 2 वक्त की रोटी को तरसा दी। सुशीला चरणों में गिर गई, बाबा हमसे कुछ अपराध बना होगा, आज तक हम भोग रहे। बाबा सच्चाई है, गरीबी आई गई हम पे, 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 गरीबी आई गई हम पे। सुन लो मदन स्वामी के आज वो ब्राह्मणी संत के चरणों में पहुंच हुए। संत ने कहा देवी एक काम करो ना, आपके जो पति है द्वारकाधीश श्री कृष्ण है, एक बार कैसे भी करके अपने पति को द्वारकापुरी में संत कह करके चले गए। सुखदेव स्वामी कहते राजा जोर से बोलो जय श्री राम, हाथ उठा के जोर से बोलो, और जोर से बोलो। ये आना जाना बंद कराओ, बंद कराओ, ये बंद कराइए। कोई नहीं, जो भी आया है बिठाइए, ये बंद कराओ ना जाओ। संत चले गए। सुखदेव स्वामी के तरह सुदामा जी आए हैं। सुदामा जी से कहा महाराज आप द्वारकापुरी जाओ, और हमने सुना है द्वारका नाथ श्री कृष्ण आपके मित्र हैं। उन्होंने कहा पागल धनवानों का मान है जग में, मेरे धन का कोई नहीं। धनवानों का मान है जग में, मेरे धन का कोई मान नहीं। धनवानों का मान है जग में, मेरे धन का कोई मान नहीं। हे मेरे भगवान बता दो, मेरे धन भी बनाए
धनवान बनाए हे तुमने निर्धन भी बनाए हे तुमने धनवान बनाए हे तुमने निर्धन भी बनाए हे तुमने जब एक है तेरी सृष्टि में धनवान बड़ा क्यों किया तुमने जब एक है तेरी सृष्टि में धनवान बड़ा क्यों तुमने ऐसा कौन है सारे जहां में 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 जाता जो शमशान नहीं धनवानों का निर्धन का होगा ओ धनवानों का समझिए महाराज सुशीला ने 2 मुट्ठी टूटे हुए चावल दिए 3 मुट्ठी क्या दिए वो भी किसी पड़ोसन के घर से आए। सुखदेव जी कहते बेटा गरीबी बड़ी बुरी है क्षमा करना साहब व्यक्ति को औकात कब पता लगता है जब उसके घर में खाने के लिए अन्न के दाने 3 मुट्ठी टूटे हुए चावल दे दे ले जाए और सुनो गोविंद से कहना यदि नाथ का नाम दयाने में तो दया भी करेंगे कभी ना कभी उम्मीद है मेरा गोविंद आएगा। सुशीला ने 3 मुट्ठी चावल दिए सुदामा जी ने कहा देवी 750 किलोमीटर दूर है बोले स्वामी चले चले सुदामा जी पूछते जा रहे हैं भैया द्वारका कहाँ है द्वारका स्वामी ब्राह्मण था किसी का दरवाजा खटखटाया नहीं साहब अगर पत्ते मिल जाते तो तोड़ के खा लेता कोई नदी मिल जाती तो पानी एक बार जोर से बोलो जय श्री राम। कथा सुनना बड़ी बात नहीं है कथा है ये दिमाग लगाना बड़ी बात है। ताली बजाओ ताली बजाओ। कथा के भाव को समझना सीखो आकर के डूकू बनाने को बैठ गई ये कथा नहीं होती जानी किसी की भी कथा में जाना है मजा कथा मत बिगाड़िएगा। यहाँ पर सुदामा जी जाने लगे लोगों से पूछते थे भैया द्वारका कहाँ है द्वारका कहाँ सारी दुनिया कहती सीधे जाओ कहाँ जाओ सुखदेव जी कहते राजा उस ब्राह्मण को 3 दिन हो गए 3 दिन ना कुछ खाया ना पिया लोगों से पूछता था भैया द्वारका कहाँ लास्ट में एक पेड़ के नीचे जाके सो गए शीतल छाह पसेंगे बोले साहब ढूंढत तो ये संवरिया छाल पड़ गई पावन में ढूंढत तो ये संवरिया छाल पड़ गई पावन में ढूंढत तो ये संवरिया छाल पड़ गई पावन में सुदामा जी एक पेड़ के नीचे जाकर के सो गए और भगवान के भरोसे किसके भरोसे किसके भरोसे अब जैसे सोते उसी समय भगवान ने योग शक्ति से उन्हें द्वारका पहुंचा दिया। अब वो तो सो रहे हैं अचानक से आवाज हुई बोला बाके पैसे नहीं मांगे हाथ मांगे दिल्ली वालों हाथ मांगे पैसे
पैसा नहीं मांगा है। उठाइए दोनों हाथ, बोलो साचे दरबार की जय। समाधि की नींद खुली, देखने लगे ये बेकार है। लोगों ने पूछा ये कौन सी जगह है? बोले महाराज ये द्वार का। क्या है ये? आवाज उठा, क्या नाम है इसका? बोले द्वारका, ये द्वारका है भैया, हमें भी द्वारका आना था। बोले साहब किसके पास जाना है? बोले हमारे यहाँ एक मित्र रहते हैं। अब सुदामा जी डर रहे थे, इतने बड़े बड़े महल कोठियां कैसे होगा। जैसे वो डर रहे थे, द्वारपाल ने पूछा किसके यहाँ जाना है? नाम गाम एड्रेस। ब्राह्मण ने कहा एड्रेस तो हमें नहीं मालूम, हाँ हमें उसका नाम याद है। क्या याद है? हाथ उठाओ, क्या याद है? नाम, क्या नाम है? बोले उसका नाम कृष्ण है। इतनी जोर से धक्का दिया, जोर से धक्का दिया, सुदामा जी को बाहर गिरा दिया। सुखदेव स्वामी कहते बेटा ये और कुछ नहीं, ये गरीबी है। क्या है ये? हाँ साहब, गरीबी को हर व्यक्ति अपने घर में घुसने सुदामा देखने लगे। द्वारपाल का शर्म नहीं आती, कैसे नाम लेते हो? जानते नहीं है कौन है वो? कौन है भैया? बोले वो महाराज श्री श्री 1008 श्री महाराजा धीराज कृष्ण चंद्र। कौन से महाराज? कौन से महाराज? सुदामा जी बोले भैया हमारा कृष्ण कितना बड़ा राजा है, और ये महल उन्हीं के हैं। किसके महल है ये? सुदामा जी हाथ लगाने लगे, तो हाथ लगाते ही इतना चिकनाहट का साहब। सुदामा जी समझ गए ना ना अब कृष्ण से मिलना वो छोटी बात है। हमारे मित्र के महल हैं, शरणों में गिरे गए। अरे द्वारपालो बिछुड़ गए हम बालकपन में, समय समय की बलिहारी। बिछुड़ गए मानो भैया, दोनों हाथ बिछुड़ गए हम बालकपन में, समय समय की बलिहारी। बिछुड़ गए बालकपन में, समय समय की बलिहारी। वह बन गयो द्वारका को राजा, हम बन गए भिखारी। वह बन गयो द्वारका को राजा, हम बन गए भिखारी। चना मित्र के ऐसे खाए, फूट भाग्य हमारो। द्वारका अरे बचपन को हमारो, अरे बचपन को सखा हमारो। तो भगवान के पास द्वारपाल आए हैं। द्वारपाल ने समझाया कि दरवाजे पर स्वामी सी से पगा न झगा तन पर। जोर से बोलो जय श्री राम। आवाज जीरो है, जोर से बोलो और जोर से बोलो। दरवाजे पर वाकिसी से पगा न झगा तन पे। गुजरात में पगड़ी पहनते हैं। क्या पहनते हैं? हाथ उठा। और ये बांधने वाला हमारे यहाँ कहते हैं बगड़ बंदी, और गुजरात में कहते हैं झंगा। वाकिसी से पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने के आए वशों के ग्राम। स्वामी वाकी धोती फटी सी लटी तो फुटी, और पाए उपाय नहीं नहीं श्यामा। कौन है? कि द्वारे खड़े तुझ दुर्बल, द्वारे पर खड़े हैं स्वामी। द्वारे खड़े तुझ दुर्बल, रहो चट सो बसुधा अब राम। कौन है? पूछत दीन दयाल को धाम।
दरवाजे पे एक ब्राह्मण है, दुबला पतला है, बार बार पैर पकड़ रहा है, कहता है हमें कृष्ण से मिला दो। कौन है? पूछा तो दीन दयाल को धम, बताव तो आपनो नाम सुदामा। भगवान ने सुनी सुदामा, दौड़ गए, दौड़ गए। ताली बजाओ दो ताली से, बोलो बांके बिहारी।